श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का श्लोक क्रमांक 4। निवृत्ततर्षैरुपगीयमाना भवौ सभात्रत्र मनोभिरामा पुमान् विरजेत बिना पशुधना भवौ सधाक्षत मनोभिरामात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमाना भवौ सदाक्षत्र मनोभिरामा कौत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरजेत बिना पशुधना। शब्दानुवाद। निवृत्तः मुक्त तर्षैः काम या भौतिक कार्यों से उपगीयमानात् वर्णित किया जाने वाला लिखे वर्णित किया जाता है। भवौ सदा भौतिक रूपी सही औषधि से श्रोत्र कानों से सुनने की विधि, मनः मन के लिए विचार का विषय, अभिरामात् ऐसे महिमा वर्णन की सुहावनी ध्वनि से, कहा कौन उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवादात ऐसे कार्यों का वर्णन करने से पुमान मनुष्य विरजित अपने को विलग रख सकता है, बिना पशुधना कसाई अथवा अपने आप का ही वध करने वाले से। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की अनुवाद। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतः भगवान की महिमा का सुनना कसाई या अपने आप को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त कौन नहीं चाहेगा। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतः
भगवान की महिमा का सुनना कसाई या अपने को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त कौन नहीं चाहेगा। तात्पर्य, भारत में सामान्य लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बारंबार जन्म मरण के रोग से छुटकारा पाने के लिए वे भगवद गीता या श्रीमद् भागवत से कृष्ण के विषय में सुनते रहते हैं। यद्यपि अब भारत पतित हो चुका है, परंतु यह समाचार मिलते ही कि अमुक व्यक्ति भगवद गीता या श्रीमद् भागवत पर बोलेगा, अब भी हजारों लोग सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं। किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का ऐसा पाठ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हों। निवृत्त से इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चिंटी तक सारे जीव इंद्रिय भोग की भौतिक इच्छा से पूर्ण है और हर प्राणी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को, चाहे वह भगवद गीता के रूप में हो चाहे भागवत के रूप में, पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है। यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से भगवान की महिमा के विषय में सुने तो इससे भवबंधन से अवश्य छुटकारा मिल सकता है। किंतु श्रीमद् भागवत के पेशवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्ति में कोई सहायता नहीं मिल सकती। कृष्ण कथा अति सरल है। भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण परमेश्वर है। वे स्वयं बतलाते हैं, मत्तः परतरं नान्य किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवद गीता के साथ में केवल इतना ही जान लेने से कि कृष्ण परमेश्वर हैं मुक्त हुआ जा सकता है। किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से भगवद गीता सुनना पसंद करते हैं जो भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत न करके उसे अपनी इच्छानुसार तोड़ते मरोड़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से भगवद गीता पर प्रवचन करते हैं और सामान्य लोग इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि वे किसी भक्त से भगवान के गुणानुवाद को सुनने में रुचि नहीं है। भक्त वह है जो भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए कोई अन्य प्रयोजन नहीं रखता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही भगवान का गुणानुवाद सुना जाए। भागवत पढ़ो या भागवत स्थानीय। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान में सिद्धात्मा न हो तब तक नवदीक्षित को चाहिए कि वो उससे भगवान के विषय में सुनाने के लिए ना कहे, क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से निम्नलिखित उदाहरण देते हुए ऐसा करने से मना करते हैं। अवैष्णव मुखोदीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम कर्तुचिष्ठम यथापयः। जो वैष्णव आचरण वाला न हो उससे कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव तो निरस्त कृष्ण कहलाता है, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होता है। तथाकथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ स्वार्थवश भगवद गीता के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसीलिए यह श्लोक सावधान कराता है कि कृष्ण कथा का वाचन उन्हीं करो जो निवृत्त कृष्ण हो। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के आदर्श उपयुक्त वाचक हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के आदर्श उपयुक्त वाचक हैं और मृत्यु का सामने करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को किसी उद्देश्य से छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श श्रोता है। श्रीमद् भागवत का योग्य वाचक भक्त जीवों को सही औषधि अर्थात भवोषधि प्रदान करता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन
ऐसे योग्य प्रचारकों को प्रशिक्षित करने में प्रयत्नशील है जो सारी जगत में श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का वाचन कर सकें, जिससे विश्व भर के सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सके और भौतिक संसार के तीनों तापों से छूट सके। भगवत गीता के आदेश तथा श्रीमद् भागवत के वर्णन इतने मनोहारी है कि भौतिक संसार के तीनों तापों से तप्त प्राय प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों में से भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। किंतु दो प्रकार के लोग कभी भी भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक तो वे है जो आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं और दूसरे वे है जो अपने स्वाद के लिए गौओं तथा अन्य पशुओं का वध करने पर तुले हुए हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद् भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कर्मी जनों की दूसरी सृष्टि है जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुधनाथ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पशुधन का अर्थ है कसाई। उच्चतर लोक में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे, जिनकी वैदिक अनुष्ठानों में संस्तुति की गई है। निंदसी यज्ञ विधीर अहश्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव भृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। गीत यद्यपि वैदिक उत्सवों में पशु बलि को मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सवों के लिए जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं वे कसाई अर्थात पशु भी माने जाते हैं। भला कसाईयों को कृष्ण भावना मत में कैसे रुचि हो सकती है, जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिल रहा है। उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं उत्पन्न करना नहीं होती है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पदचित्सा व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधि होती। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है और जो ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं, उनके मनों में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प कभी नहीं बन पाता। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा गया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विशुद्ध पाइया। ठीक है, पढ़िए। ठीक है, पढ़िए। जो कृष्ण भावनामृत नहीं है और इसी तरह जो भगवान की सेवा में अपने को नहीं लगाता, वो भी पशुधन है, क्योंकि वह जानबूझकर विष पीता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती, क्योंकि उसमें इंद्रिय तृप्ति की लालसा शेष रहती है। वह निवृत्त कृष्ण नहीं होता, जैसा कि कहा गया है, त्रिवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः। जिन्हें त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम में रुचि रहती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने तथा उसके द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने की दृष्टि से धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अपने को जानबूझकर जन्म मरण के चक्र में डालकर अपनी हत्या करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में कभी भी रुचि नहीं ले सकते। कृष्ण कथा के लिए वक्ता तथा श्रोता होना चाहिए, और ये दोनों कृष्ण भावनामृत में तभी रुचि ले सकेंगे जब उन्हें भौतिक कथाओं में से रुचि न हो। वास्तव में यह हर कोई देख सकता है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, उनमें यह प्रवृत्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण तरुण होते हैं, किंतु वे भौतिकवादी अखबार, पत्रिकाएं आदि नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें ऐसी कथाओं में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वे निवृत्त दर्शक होते हैं। वे देहात्म बुद्धि का सर्वथा परित्याग कर देते हैं। गुरु उत्तम श्लोक अर्थात भगवान विषय कथाओं का कहता है और शिष्य ध्यान से उन्हें सुनता है। जब तक दोनों भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक उन्हें कृष्ण कथामृत की
कथाओं में रुचि नहीं हो सकती। गुरु तथा शिष्य को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि कृष्ण को समझने तथा कृष्ण के विषय में बातें करने मात्र से ही व्यक्ति पूर्णतया विद्वान बन सकता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातुं होति। भगवान हर एक के हृदय में आसीन रहता है और उनकी कृपा से भक्त को भगवान से सीधे सीधे आदेश प्राप्त करता है। जैसा कि भगवत गीता में 15:15 में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम भजसं विष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णं च वैदेश्य सर्वीरहमीर विद्यु वेदांत प्रद्योगिरी चाह। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। सारे वेदों के द्वारा ही मैं वेद्य हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन से श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्यों में प्राप्त कृष्ण कथा को पढ़कर पूर्णतया संतुष्ट होता है। जब कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहावना लगता है, तो फिर कृष्ण की सेवा करना कितना सुहावना होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। जब मुक्त गुरु तथा उसके शिष्य के मध्य कृष्ण कथा पर वार्ताएं होती हैं, तो अन्य लोग भी कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। ये कथाएं जन्म तथा मृत्यु के चक्कर को रोकने में रामबाण औषधि के समान कार्य करती है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु का चक्र, जिससे मनुष्य को पुनः पुनः विभिन्न शरीर ग्रहण करने होते हैं, भव या भवरूप कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है, तो उसका भवरूप अर्थात जन्म मृत्यु का रूप निश्चय ही जाता रहता है। इसीलिए कृष्ण कथा को भवौषधि अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकने की औषधि कहा गया है। कर्मी जन जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में सदा आसक्त हैं, सामान्यतया अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर वह इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज हैं, जो अपने तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट थे। जब भगवान ने उन्हें वर देना चाहा, तो ध्रुव ने वर लेने से मना कर दिया। स्वामी प्रतापस्मी वरम जाचे, तो प्रभु मैं पूरी तरह से तुष्ट हो चुका हूँ, मुझे इंद्र तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में युवकों तथा युवतियों तक ने अपनी बुरी से बुरी आदतें जैसे अवैध यौन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना छोड़ दिए हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है कि इससे उन्हें पूर्ण संतोष मिलता है। अतः वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं लेते। श्री प्रभुपाद की नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम राम। बड़े विस्तार से श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का मर्म समझाया है। श्लोक है निवृत्त तरस रूपगीय माना भवो सधात श्रोत्र मनोभिरामात कौतम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरजत बिना प्रसंगना। इसमें उत्तम श्लोक के गुणानुवाद की 3 विशेषता बताई गई है। निवित तरस उपगीय माना भवो सधात और श्रोत्र मनोभिरामा। पहली विशेषता बता रहे हैं महाराज परीक्षित ये कृष्ण गुणानुवाद उत्तम श्लोक का गुण का कहना, गुणवाद भगवान के विषय में बात करना, इसको निवृत्त तरसई जो मुक्त पुरुष हैं सब प्रकार के भौतिक वासनाओं से और काम धंधा से हमें नित्य प्रतिदिन उपगीय माना। उपकार है अधिक के न गीय मानक मतलब गाते रहते हैं। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, भगवान शंकर ये लोग निवृत्त तरस हैं। इनकी तृष्णा भौतिक इच्छा निवृत्त है और ऐसे निवृत्त तरस पुरुष ही भगवान की लीला कथा को अधिक से अधिक गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित नवयुवकों का उदाहरण देते हैं और नवज्योतियों का कि ये लोग कृष्ण भावना को ग्रहण करते हैं, शुद्ध हो गए। क्योंकि दूसरी विशेषता है कि भवो सधात, यह उत्तम श्लोक गुणानुवाद भव की औषधि है, भवरोग की दवा है। एक बहुत बड़ा रोग है सभी जीवों को, चाहे ब्रह्मा जी हो या चींटी हो, सभी इस संसार में इस रोग से ग्रस्त हैं। और रोग कैसा है? बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, जन्म और मृत्यु के बीच में विविध रोग और बूढ़ा होना, तो बुढ़ापा का दुख भोगना और विविध रोगों से तकलीफ भोगना एक बहुत बड़ा रोग है। इसको भवरोग कहते हैं। तो इस रोग की दवा कृष्ण भावनामृत है। भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, कहना, यही इसकी दवा है। ये रोग मिट जाएगा। यदि बारंबार हम भगवान के नाम को बोलते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं,
श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो ये रोग मिट जाएगा, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा। ये बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु के अधीन होना, जन्म और मृत्यु के बीच में बूढ़ा होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषान दर्शन। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, इसको समझना कि ये दुख है, बार बार विचार करना और इस रोग से मुक्त होने की चेष्टा करना, उपाय करना, यही ज्ञान है। अनुदर्शनम, भगवान इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अनुदर्शनम, निरंतर इस बात पर विचार करना कि हम जन्म मृत्यु में फंसे हैं, बुढ़ापा में फंसे हैं, इसको बार बार देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने दिमाग में सामने रखना चाहिए। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, लेकिन एक दिन मरना पड़ेगा। मरने का क्या अर्थ है? ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो शरीर में इतनी ममता है, इस शरीर को पोषने में हमारी चेतना लगी है, इसको सजाने में, वस्त्र पहनाने में, ऐसा आराम देने में ही हमारी चेतना लगी है। यही रोग है। ये साधारण रोगों की तो दवा है इस संसार में। अनेक विधियां हैं, जैसे एलोपैथिक दवा हमें मिलती है, आयुर्वेदिक दवाएं भी मिलती हैं, और कुछ झाड़ फूक भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि कायाकल्प भी हो जाता है। परंतु भवरोग की दवा मिलती नहीं है, कोई दुकान नहीं है, जबकि बहुत सरल है। केवल भगवान का नाम जपना ये पर्याप्त है। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु पूर्वी बंगाल में गए थे, आजकल बांग्लादेश है, तो वहाँ पर उन्होंने भगवद गीता का बहुत बड़ा प्रचार किया है। और जब साउथ इंडिया में भगवान प्रचार कर रहे थे, घूम रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो वे एक बार कुर्म क्षेत्र में पहुंचे। कुर्म क्षेत्र जहाँ भगवान का श्री विग्रह है, कुर्म का,
उनके सुख को देखकर एक ब्राह्मण बहुत प्रभावित हो गए, कितने सुख में हैं, भगवान का नाम गाते हैं। तो उनकी इच्छा हो गई कि मैं भी आपके साथ चलूं। ब्राह्मण की इच्छा हो गई तो वे पूछे, मैं आपके साथ चल सकता हूँ? तो चैतन्य महाप्रभु ने साफ मना किया, नहीं, आप इसी क्षेत्र में रहिए और एक काम कीजिए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु है या तारा यही देश। जिसको देखिए, जिससे मिलिए, उसको कृष्ण का उपदेश सुनाइए। कृष्ण का उपदेश क्या है? भगवद गीता। भगवान चैतन्य महाप्रभु साफ कहेंगे, आप मेरे साथ मत चलिए, अन्य मनुष्यों पर दृष्टि रखिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखिए, जिससे मिलिए, उससे भगवान का उपदेश सुनाइए। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ये तो गुरु का काम है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमर आज्ञा है गुरु है या तारा ये देश, मेरी आज्ञा से आप गुरु बनिए और इस देश को, इस कूर्म क्षेत्र को तारिए। तो यह चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई आज्ञा हम सबके लिए है। गुरु बनना कोई कठिन नहीं है, केवल भगवान के उपदेश को ठीक से प्रस्तुत करना यही गुरु का काम है। यह भगवान चैतन्य महाप्रभु की सामूहिक आज्ञा है, केवल उस ब्राह्मण के लिए नहीं, सबके लिए। हमार आज्ञा है, साफ कहते मेरी आज्ञा है, अब गुरु बन करके इस देश का उद्धार कीजिए। उसी ब्राह्मण के यहाँ भगवान रहते थे, सन्यासी थे ना, उसी एक जगह बहुत देर नहीं रह सकते, बहुत दिन नहीं रहते थे। उस ब्राह्मण के यहाँ कथा होती थी। वाल्मीकि रामायण से। तो उस कथा में, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया था कि माता सीता का हरण हो गया, एक राक्षस छू दिया सीता जी को। ये सुन करके ये ब्राह्मण खाना पीना छोड़ दिए, उनको शोक हो गया है, चिंता करने लगे, हाय जगत जननी माता सीता को राक्षस स्पर्श कर दिया, अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जीऊंगा। वे आत्महत्या करना चाहते। वास्तविक बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में इन प्रसंग नहीं है, ये उत्तरकांड में लिखा गया है। उत्तरकांड बाद में जोड़ा हुआ है, बौद्धों के समय में ये जोड़ा गया है।
एक बहुत बड़ा कवि हुआ भवभूति, उसी ने वाल्मीकि रामायण में इसको जोड़ दिया इस प्रसंग को। लेकिन ओरिजिनल रामायण में सीता हरण का प्रसंग नहीं है। सीता हरण को दिखाया गया है ओरिजिनल रामायण में कि माया सीता का हरण किया था रावण, नकली सीता का, और असली सीता का हरण नहीं किया। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। तो वास्तव में सीता का हरण नहीं हुआ था, नकली सीता का हरण हुआ। ये तो बहुत बाद में लिखा है। भगवान राम ने कहा था सीता जी से, तुम पावक महकरम निवासा जबलग करो निशाचर नाश। जब तक मैं संपूर्ण राक्षसों का वध न कर दूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तो सीता जी वैसे ही रूप नकली छोड़ करके अपने स्वरूप से अग्नि में प्रवेश कर गई। और जब लंका में भगवान सीता जी को देखे तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, सीता को जलाकर देखना चाहिए ये सती है कि नहीं, क्योंकि समाज बहुत दूषित था। लंका में युद्ध के मैदान में भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि सबके सामने चिता लगाओ। चिता बना करके तैयार किया लक्ष्मण ने। तो सीता जी भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण करके उसमें समा गए, तो वे जली नहीं। वाल्मीकि जी ऐसा कहते हैं। तो उत्तरकांड में जो भवभूति ने लिखा है, इसमें साफ कहा है कि सीता अयोध्या में रहती थी, गर्भवती हो गई। भगवान राम के द्वारा। तो अयोध्या के ही खास लोग यह अफवाह फैलाने लगे कि सीता को गर्भ कहाँ से हुआ। लंका में रही थी, इससे राक्षस लोग पे विचार किए, तो उसी से पुत्र हुए, लव और कुश। यह बात केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बहुत लोग कहने लगे। फिर भी ऐसी अधम नारी को भगवान अपनी पत्नी के रूप में रखे हैं और वही लंका से लाए और अभी त्याग नहीं रहे हैं। इस अफवाह से बचने के लिए, इस दुष्कृति से बचने के लिए भगवान ने, राम ने सीता का त्याग किया। लेकिन ये पूरी कथा ही झूठी है। न सीता का हरण हुआ था और न किसी राक्षस से उनका संग हुआ। वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा है। तो वाल्मीकि रामायण के इस अंश को भगवान चैतन्य महाप्रभु लिखवाए
दिखवा करके पुनः उस ब्राह्मण के पास गए और उन्होंने ओरिजिनल रामायण की कॉपी को दिखाया कि देखिए इसमें सीता का हरण लिखा नहीं गया है। सीता नित्य किशोरी है, नित्य पतिव्रता है। आप दुर्भावना मत कीजिए कि माता सीता को रावण स्पर्श कर दिया। तब ब्राह्मण प्रसाद बनाए, फलाहार, तो कई दिन से उपवास किया था और भगवान भी उपवास करते थे सीता का विवाह। भगवान चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को प्रसन्न करके लौटे। ब्राह्मण परम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तब उन्होंने एक प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप हमको राम के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह आपकी केवल भावना है, मैं राम नहीं हूँ, राम का दास हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण को सांत्वना दिए। फिर चैतन्य महाप्रभु गुरुवायूर आ गए। गुरुवायूर के कृष्ण को देख करके श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा था, यहाँ कृष्ण है, मूर्ति के रूप में है, लेकिन है कृष्ण, चतुर्भुज रूपी। श्री शंकराचार्य उससे थोड़ी ही दूर पर जन्म लिए थे। यद्यपि वे मायावादी थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण को माना, उनकी प्रतिमा को माना। तो श्रील प्रभुपाद के परपट को सुन करके मुझे भी याद आ गया, क्योंकि ऐसे लोग गलत व्याख्या करते हैं गीता की, भागवत की तो नहीं कर पाते हैं, गीता की करते हैं। तो ऐसे ग्रंथों को और ऐसे वक्ता को सुनने के लिए प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं। इस पट का मुख्य विषय है। बताइए, उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती यदि और सुना कि सीता का हरण कर लिया राक्षस, स्पर्श किया, ये सुन करके वो शोक में डूब गया बेचारा।
वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहा था, सुन करके उसको शौक हो गया। इतना गलत प्रभाव पड़ता है सुनने का। इसलिए सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अवैष्णव खुद गिरणम उत्तम हरि कथा मतम श्रवणम नैव कर्तव्य जो सब कुछ सिस्टम में था। दूध बहुत अच्छा पदार्थ है, शरीर को पोषण देता है, परंतु उसी दूध को यदि सांप छू ले, पी ले और उसमें सांप का विष चला जाए तो वही दूध मारक हो जाता है। ऐसे ही कृष्ण की कथा है, अगर गलत व्यक्ति से सुन लिए तो आपका सर्वनाश निश्चित है। हमारे भारतवर्ष में भगवद गीता पर बोलने की परंपरा है। प्राय हम लोग बोलते ही रहते हैं, पर कृष्ण की महिमा नहीं बोल पाते हैं। वे अपनी बात बोलते हैं। आयोजन होता है, गीता पर प्रवचन होता है, लेकिन कृष्ण की महिमा, कृष्ण ही परम सत्य है, इसका निरूपण नहीं हो पाता। जैसे गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बढ़ करके कोई तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। पर इस बात को बड़े बड़े नेता स्वीकार नहीं करते हैं, तथा कथित साधु महात्मा भी स्वीकार नहीं करते। इस तथ्य को वास्तव में शुद्ध है वैष्णव गुरु से समझा जा सकता है। कैसे कृष्ण सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। वसुदेव जी के पुत्र ही सब कुछ है, सर्वमिति। इस प्रकार के विचार वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। मैं गुरु महाराज के परपट पर विशेष बल दे रहा हूँ। वास्तव में जो प्रभुपाद जी ने टीका किया है भगवद गीता एज इट इज, वही सच्ची टीका है। और इस टीका का ऐसा प्रभाव हुआ कि विदेशों में जन्म लेने वाले गण भी
सब नियम का पालन करते हैं। और जन्म से ही जो मांसाहारी थे और कुछ सयाना होने के बाद व्यभिचारी हो गए थे, ऐसी गंदी आदतों को छोड़ दिए तो उनका खान पान शुद्ध हो गया। अब वे भगवान का प्रसाद खाते हैं। और कभी व्यभिचार नहीं करते। वहाँ के युवती और युवक सब शुद्ध हो गए कृष्ण भावनामृत में आते हैं। इस श्लोक में भागवत के यही बात कही गई है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है तो शुद्ध हो जाता है, उसको तृष्णा चली जाती है। तृष्णा का अर्थ है प्यास। इस संसार में प्रत्येक जीव को प्यास है। तो तृप्त नहीं है, तो हमको यह चीज़ मिले खाने को, यह पीने को। यदि मैं थोड़ा धनी हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मेरा नाम बढ़ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन कितना भी धन बढ़े, मान मिले, सुखी हो नहीं पाता है। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी दुख है, वहाँ भी तृष्णा लगी हुई है। भवरोग लगा हुआ है। केवल इस पृथ्वी पर ही दुख नहीं है, स्वर्ग में भी दुख है, ब्रह्मलोक पर दुख है, ब्रह्मा जी के लोक में भी दुख है। बंगाल में एक कहावत है, ढेंकी स्वर्ग में भी जाएगी तो उसको कुटना ही पड़ेगा। ढेंकी का काम है कुटना। जानते हैं ना ढेंकी, शायद अब लोग नहीं देखा। पहले घर घर में ढेंकी होती थी। एक काठ का यंत्र होता था, उसके मुख पर पिस्टल लगा रहता था और इधर पीछे से लोग दबाते थे उसको, धान को कूटते थे। तो इसको ढेंकी कहते हैं। ढेंकी अगर स्वर्ग भी जाएगी तो उसको कूटना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में उसका कोई यूज नहीं है। उस मक्खी को क्या हो गया? ऐसे ही जीव चाहे स्वर्ग जाए चाहे पाताल लोक में जाए, जब तक भौतिक जगत में है तब तक दुख लगा ही रहेगा। जब इस भौतिक जगत से भगवान के धाम में जाता है तब वहाँ से सुख होता है, वहाँ कोई दुख नहीं है।
ये भोग लगा हुआ है, उसकी दवा है भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। भागवत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, यही औषधि है इस भवरोग की। स्पष्ट भगवान बोलते हैं गीता में, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामे पुष्कोर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जान करके जो पुरुष इसका कीर्तन करता है, श्रवण करता है, तो वह यह देह छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहम, फिर दूसरा देह नहीं ग्रहण करता, पुनर्जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वो मेरे धाम में आ जाता है। हमारे धाम में जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधियों का कोई दुख नहीं है। वहाँ किसी व्यक्ति को कभी कोई कष्ट नहीं है। और यहाँ जब तक हैं इस भौतिक जगत में, तो ब्रह्मा तक को दुख है। और इस पृथ्वी लोक में दुख है तो क्या कहना। कोई देवता सुखी नहीं है, सब जगह दुख है। आप ब्रह्म मुना लोका पुनरावर्तन होना, भगवान कहते हैं कि आप ब्रह्म मुना लोका, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के सभी लोक में दुख है, पुनरावर्ती है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। ये लगा हुआ है सब जगह। जब तक हम इस भौतिक जगत से छूट नहीं जाएंगे, तब तक दुख लगा रहेगा। ऐसे सरल उपाय है भवरोग से मुक्त होने का। भगवान के गुणानुवाद को सुनना, उनके नाम को कीर्तन करना बहुत सरल है, लेकिन इसमें श्रद्धा होना बड़ा कठिन है। कभी कभी लोग तर्क करते हैं, जो भवरोग बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़ा बड़ा दान करने से, तपस्या करने से, इंद्रिय संयम करने से नहीं जा सकता है, वह केवल राम राम कहने से कैसे चला जाएगा। केवल हरि हरि विचार करने से क्या हो। यह तर्क होता है। जैसे कोई व्यक्ति रात को बहुत दीपक जलावे, बिजली जलावे, जा करके जंगल में आग लगा दवग्नि पैदा करे, कहे कि रात जा नहीं रही है। रात जाएगी तब जब सूर्य आएगा,
सूर्य के आने पर रात चली जाएगी, अंधकार नष्ट हो जाएगा। बहुत सरल उपाय है। ऐसे ही भगवान का नाम सूर्य है, और जिह्वा पर आते ही संसार रोग नष्ट हो जाएगा। अगर जीव पर स्पर्श हो जाए राम नाम या हरे कृष्ण महामंत्र, या सुन ले उसको, सुन करके शोभा करे, तो उसका अंधकार अज्ञान चला जाएगा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। विश्वास करना चाहिए। जो प्रभाव भगवान कृष्ण का है वही उनके नाम में है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि जत पापी तापी छील हरि नामे उद्धारे। जितने पापी तापी थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम से सबका उद्धार कर दिया। ये फिर स्वयं भगवान है, वे कलयुग में हरि नाम से उद्धार किया। हरि नामे उद्धारे ला तार साखी जगह ही धाई। तो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया है वही हम लोग करना चाहिए। हरि नाम का आश्रय लेना कितना सरल है। केवल जिह्वा से उच्चारण करना और कान से सुनना, परंतु इस कार्य में रुचि नहीं होती है। दो प्रकार के जीवों को मनुष्य, एक तो पशुघाती। पशुघाती दो प्रकार के होते हैं। पशुओं की हत्या करने वाले और आत्महत्या करने वाले। जब मैं नेपाल में गया था, वहाँ पर भक्त लोग ले गए एक मंदिर में। उनका नाम है पशुपतिनाथ, मूर्ति है भगवान शंकर की। पशुपति कहते हैं पशुओं का पालन करने वाले। मैं पूछती है भगवान शंकर तो केवल एक बैल रखते हैं, ये पशुपालन क्या करते हैं? तब वहाँ अर्थ समझ में आया। लोगों ने, पंडा ने उसको बताया कि पशु का अर्थ है आत्मा, जीव। जीव का वध करता है वो पशुघाती है। तो ये समस्त जीवों का पालन करते हैं भगवान, ये पशुपति है। उसी पंडा ने बताया कि पशुपति तो आपके वृंदावन के भगवान भी हैं, ये भी पशुपालन करते हैं, गौओं का पालन करते हैं। ये भी पशुपति हैं और आपके इष्ट देव भी पशुपति हैं। जो पशु वध करते हैं वे पशुघाती हैं, जीव हत्या करते हैं। दो तरह के पशुघाती हुए, एक तो आत्मा का हनन करने वाले,
और पशुओं का वध करने वाला, जीव हत्या कैसे करते हैं कि आत्मा को विसार देते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि जानिया सुनिया विष खाई लो, मैं जान बूझकर विष खाया, जानता हूँ कि ये मार देगा हमको, लेकिन अपने से जानिया सुनिया विष खाए, जान बुझ करके विष खाए, विष खाएगा वो मरेगा। तो विषय भोग, विषय वासना यही विष है। यह शरीर का ही नाश नहीं करता है, यह आत्मा का नाश करता है, जीव का नाश करता है, पशु का नाश कर देता है। जीव व्यक्ति मर नहीं सकता है, न जायते मृत्यु व कदाचित, कदाचित कभी भी जीव मरता नहीं है, न जन्म लेता है। फिर भी इसको अधोगति में डाला जा सकता है। जब विषय भोग में रहेंगे तो आत्मा अधोगति में जाएगा। अधोगति मतलब नीचे पतन, नीचे जाना है, नरक में गिरना या दुख मोल लेना, ये सब अधोगति है। हम नित्य कृष्ण दास हैं, तो अपनी स्थिति को समझना, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है, हमारा स्वरूप है। कृष्ण की सेवा करके ही हम सुखी हो सकते हैं। तो इस कृष्ण भावना में रहने के लिए सबसे सीधा सरल उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में श्री सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा है, इस कलयुग में तरने के लिए एक ही साधन है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग्रह परम वर्ग। कीर्तनात् एवं, कीर्तन से ही जीव मुक्त हो जाता है और परम वर्ग भगवान के धाम में चला जाता है। कलयुग में हम लोग जिस युग में जन्म लिए हैं, इसमें महान गुण है, अस्थि है को महान गुण है, बहुत बड़ा गुण है जो अन्य युग में नहीं है। केवल कृष्ण के कीर्तन से ही जीव मुक्त हो जाता है और परम रजत भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है। श्रीमद् भागवत प्रमाण है। कीर्तन से ही हम भगवान के धाम में जाएंगे। जय श्रील प्रभुपाद।